तो कैसे हैं आप लोग। और आज वीडियो में बात करें मैंने 30,000 गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि 30,000 में कौन सा वाला गेमिंग पीसी बिल्ड होगा, अच्छी तरीके से हम गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें जानने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हमने जो कंपोनेंट यूज़ किया है यहाँ पे मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने लिया है यहाँ पे गीगाबाइट का GH1110M सॉकेट, जिसका प्राइस आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रही है। तो ये मदरबोर्ड बेसिकली लो एंड बजट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो सही जो सारे मैं कंपोनेंट आपको बताऊंगा सब लो बजट के लिए है। तो अगर आप हाई बजट जाना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक हाई बजट के लिए बना दूंगा, तो नीचे कमेंट करके बता देना मुझे। तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है वो गीगाबाइट का। और दूसरी बात जो प्रोसेसर, तो प्रोसेसर हमारे यहाँ पे लगाया है इंटेल का G4560 7 जनरेशन वाला, और पेंटियम डुअल कोर है इसमें। तो इसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली हमने इसे क्यों चुना, क्योंकि ये लो बजट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि i3 के साथ जा सकते हो, पर इस वाले अगर मदरबोर्ड में सिर्फ 6 जनरेशन और 7 जनरेशन का ही प्रोसेसर सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने 7 जनरेशन का G4560 यहाँ पे इस्तेमाल किया है हुआ है। तो थर्ड कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रैम, तो रैम हमने यहाँ पे यूज़ किया है कॉर्सियर का वेंटेज LPX 4GB वाला 1 स्टिक। तो एक ही लगेगा। नॉर्मल आप गेमिंग करते हैं, अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह यूट्यूबर है तो आपको 2 लगेंगे, और अगर एक नॉर्मल चल जाएगा आपके एक भी। तो यहाँ पे 4GB वाला लिया है कॉर्सियर का। तो 4 नंबर जो कंपोनेंट है वो है ग्राफिक्स कार्ड। जी हाँ, आपको ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि GT 710। तो यहाँ पे हमें यूज़ किया है GT 1030 2GB DDR5 वाले को, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगी लो बजट में। फिफ्थ जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई बहुत सारे पावर सप्लाई आता है, कूलर मास्टर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है कॉर्सियर का VS 450 वाट वाला। तो प्राइस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो 6 नंबर पे है हमारे हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क भी हमने यूज़ किया वेस्टर्न डिजिटल WV10EZEX 1 TB का, क्योंकि 1 TB में काफ़ी सारे अच्छे हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी और स्पेस बढ़ाना तो आप 2 TB भी ले सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा सारे के सारे की। और जो 7th है वो है हमारे कैबिनेट। जी हाँ, ये बहुत सारे कैबिनेट की चूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कैसे कौन सी कैबिनेट अच्छा रहेगा नहीं अच्छा रहेगा, नॉर्मल ले या गेमिंग ले। तो मैं यहाँ पे गेमिंग वाला जो चूज़ किया वो बहुत ही लो बजट की गेमिंग, जो अगर आपके है तो 30,000 का तो ये वाला अच्छा है। तो अगर आप थोड़ी सी पैसा बढ़ा के बहुत अच्छे भी ले सकते हो, पर मैंने जो ये सेलेक्ट किया वो भी अच्छी है। आपको बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस मिल जाएगी, लुकिंग भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे न्यू कैबिनेट जो यूज़ किया है BBC 8803 गेमिंग कैबिनेट। तो यही सारा जो कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेमिंग आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सब लो बजट में बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी और बढ़ाना तो प्रोसेसर में बढ़ा सकते हैं, i3 के साथ जा सकते हैं आप। i3 जो नया वाला वर्जन है उस पर भी जा सकते हैं, 7 जनरेशन 6 जनरेशन पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी टोटल प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस है 30,114 रुपीज़। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको नेक्स्ट जो हाई बजट के लिए चाहिए 50,000 के आसपास में, तो नीचे कमेंट करके बताना। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, क्योंकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।